डायबिटीज पेशेंट को अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर डायबिटीज में पेशेंट को किडनी की समस्या भी हो रही है, तो ऐसे में उसे अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है, खासकर पानी को लेकर। किडनी पेशेंट को लेकर एक सवाल रहता है कि उसे एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। दरअसल इस सवाल का जवाब पेशेंट की मौजूदा हालात पर निर्भर करता है। अगर पेशेंट को कहीं सूजन की समस्या नहीं है और नॉर्मल यूरिन पास कर रहा है, तो उसे डॉक्टर कोई रोक टोक नहीं बताते हैं। ऐसे पेशेंट अपने प्यास के हिसाब से पानी पी सकते हैं। वहीं जिस पेशेंट में सूजन की समस्या दिख रही है, यूरिन भी कम आ रहा है, ऐसे पेशेंट को उसी हिसाब से पानी पीने की सलाह दी जाती है। यानी दिन में 1 लीटर यूरिन पास हो रहा हो तो उसी के आसपास पूरे दिन में 1 लीटर के करीब पानी पिएं। पानी का सेवन जो है वो उसका बैलेंस ऐसे बनाना होता है, क्योंकि हमारे पास कुछ डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको कि काफ़ी सूजन है बॉडी के ऊपर। कुछ ऐसे आते हैं जिनको सूजन नहीं है, यूरिन उनका नॉर्मल आ रहा है। तो अगर पेशेंट को सूजन नहीं है और यूरिन अगर उसको नॉर्मल दिन में 1.5 से 2 लीटर यूरिन कर रहा है और उसको कोई पानी इकट्ठा नहीं हो रहा उसके शरीर में, उसको हम ये बोलते हैं कि आपको जितना प्यास लगे आप उतना फ्लूइड लीजिए। फ्लूइड में आपका सब दूध, चाय, सारी कुछ चीज़ें आती हैं, पानी, उसमें हम रिस्ट्रिक्शन नहीं बोलते ज़्यादा। लेकिन कोई पेशेंट ऐसा है जिसको यूरिन आउट अच्छे से नहीं है, मतलब मान लीजिए दिन में 300-400 ml यूरिन है, कम है यूरिन, बॉडी पे सूजन है, बॉडी के अंदर पानी रिटेन हो रहा है, तो उस केस में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप जैसे अपने यूरिन की मात्रा के हिसाब से 24 घंटे में पानी लीजिए। जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपको 24 घंटे में 1 लीटर यूरिन आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से 1 लीटर के आसपास फ्लूइड लीजिए। इन सब के अलावा कुछ पेशेंट एडवांस किडनी डिजीज स्टेज पर पहुंच जाते हैं। ऐसे पेशेंट को पानी या किसी भी तरह का पेय पदार्थ लेने पर रोक लगा दी जाती है। शरीर में सूजन आने का मतलब है पानी अंदर जमा होना। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी पानी फेफड़ों में भी जमा हो जाता है, जिससे सांस फूलने की समस्या भी हो सकती है। इसीलिए जिन मरीज में सूजन ज्यादा हो और पेशाब कम हो रहा हो, ऐसे मरीज को पानी पीने से रोक दिया जाता है। और कुछ पेशेंट्स में जो कि बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं, उनको हमको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट भी करना पड़ता है कि 1 लीटर से कम आपको इनटेक लेना है, क्योंकि सूजन जो है उससे ये होता है जब बॉडी में पानी रिटेन होता है तो सूजन के टाइप में दिखता है, लेकिन वो पानी अंदर भी ज़्यादा होता है। कई बार फेफड़ों में पानी जाने के चांसेस होते हैं, उससे पेशेंट की सांस फूल सकती है। तो इसलिए पानी का रिस्ट्रिक्शन उन पेशेंट्स में करते हैं जिसमें हमें सूजन ज़्यादा दिखती है और पेशाब कम आ रहा होता है। डायबिटीज पेशेंट को किडनी की समस्या अगर शुरुआती स्टेज में है तो उसे कंट्रोल करके ठीक किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप डायबिटिक हैं और आपको किडनी की समस्या शुरू हो गई है या फिर नहीं है, दोनों ही सिचुएशन में किडनी की रेगुलर जांच करवाते रहें। आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि आपको किडनी की जांच कब कब करानी चाहिए। याद रखिए, आप जागरूक रहेंगे तो गंभीर बीमारियों से दूर रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें।